अच्छा, आज हमारे लैब 5 है और लैब 5 के अंदर सर्चिंग का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सर्चिंग एल्गोरिदम्स आपके पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लास्ट टाइम सॉर्टिंग थी हमारे पास और आज हमारे पास सर्चिंग है। सर्चिंग और सॉर्टिंग के अंदर डिफरेंस ये है कि आपके पास सॉर्टिंग आपके पास दो टाइप्स हो सकती है, लाइक या तो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट कर दें या फिर डिसेंडिंग में कर दें। ठीक है, सर्चिंग मैकेनिज्म में ये होगा कि आपके पास कोई भी गिवन एरे या कोई भी गिवन एरे लिस्ट हो सकती है और उस एरे के अंदर से गिवन जो भी आपके पास डेटा आइटम्स हैं उनमें से आपको कोई भी डेटा फाइंड आउट करना हो, कोई भी नंबर फाइंड आउट करना हो या कोई भी रिकॉर्ड फाइंड आउट करना हो, तो इसके लिए हम सर्चिंग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। सर्चिंग एल्गोरिथम से यहाँ पर डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। इससे पहले आप इसकी थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं एंड देन फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सर्चिंग एल्गोरिथम्स आपको कवर हो चुका है थ्योरी क्लासेस के अंदर? ठीक है। सर्चिंग एल्गोरिथम्स बेसिकली ना आप लोगों के पास सर्चिंग परफॉर्म करें, इसकी थ्योरी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि किस तरह से आपके पास काम कर रहा हो। ठीक है, मेहमान आपको कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम मिस। जी बोलिए। हेलो मिस, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है, आप बोलें। मिस मेरा सवाल ये था कि मैं 2 हफ्तों से जो कोड कर रहा हूँ, मेरा सारा कोड ठीक होता है, पर जो मसला जो आता है वो आता है स्पेस का। तो मुझे बताएं कि मैं किस तरह उसको टैकल कर सकूँ। आपके पास अभी स्पाइडर ऑन किया हुआ है या आप कौन सी आईडी यूज़ कर रहे हैं? आई स्पाइडर स्पाइडर यूज करता हूँ मैं। देखिए, आप पहले जो चीज़ है ना, मेन पॉइंट वो ये है कि जब भी आप काम करना स्टार्ट करते हैं, जब कोई भी कोड करना स्टार्ट करें, तो पहला वर्ड जो आप लिखें ना, तो आप ये मेक श्योर करें कि उस वर्ड से पहले कोई स्पेस ना हो। पहली चीज़ तो आपने ये पॉइंट अपने माइंड में रखना, की पॉइंट के लिए। ठीक है, दूसरा ये कि अगर आप कोई लूप लगा रहे हैं या इफ़ एल्स लगा रहे हैं, तो इफ़ एल्स या लूप के बाद ना आप कॉलन लगाते हैं, दो डॉट के बाद आप जैसे ही एंटर करते हैं ना, तो आपके पास ऑटोमेटिकली 8 स्पेस, इनकी एक टैप की के इक्विवेलेंट जो है स्पेस छोड़ के नीचे से कोड करना स्टार्ट कर रहा होगा। ठीक है, अगर आपके पास कॉलम के बाद स्पेसेस ऐड नहीं हो रही तो इट मीन्स आपको खुद से स्पेस देनी पड़ जाएगी टैब की प्रेस करके। ये रूल है। ठीक है, इस तरह से भी मेरा स्पाइडर ऑन हो जाए तो आपको अपनी स्क्रीन ऑन करके भी दिखाती हूँ कि अगर मैं सिंपल एक लूप भी लगा रही हूँ तो उस लूप के अंदर भी मुझे स्पेसेस देनी पड़ेंगी। और अगर कहाँ पे स्पेसेस नहीं देनी है वो जैसे कि स्टार्ट में, जब मैं अपना कोड लिखना स्टार्ट कर रही होती हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से वहाँ पे कोई स्पेसेस ऐड नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एक भी स्पेस बार दे दिया तो वो काउंट हो रहा होता है, फिर वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड का आ रहा होता है। इसी तरह जब हम इफ़ एल्स की बात करते हैं या लूप की बात करते हैं और वहाँ पे मैंने स्पेसेस एंटर करा जैसे ही, और नेक्स्ट लाइन पे आने के बाद इफ़ की कोई भी ब्लॉक या उसकी लॉजिक कंडीशन के बाद उसका स्टेटमेंट डिफाइन करना, एक प्रिंट लगाना है इफ़ की कंडीशन के बाद, तो अगर वो इंडेंट नहीं हुआ हुआ यानी कि टैब नहीं हुआ हुआ तो डेफिनेटली वहाँ पे आ जाएगा एक्सपेक्टेड इंटेंट। तो ये दो एरर हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि अगर एक्सपेक्टेड है इट मीन्स यू हैव टू गिव स्पेस, अदरवाइज अनएक्सपेक्टेड मीन्स के आपने स्पेसेस नहीं देनी, स्पेसेस को रिमूव करना। ठीक है, ये दो तरीके से आपके स्पेसेस रिमूव कर सकते हैं। अभी अगर आपके पास कोई कोड ओपन है और वहाँ पे एरर आ रहा है तो अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दीजिए मुझे। अभी मिस अभी तो नहीं है आप, लेकिन मैं समझ गया आपकी बात। थैंक यू। और किसी को क्वेश्चन? अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास स्टार्ट करते हैं आप, नॉट इवन अ सिंगल डे पास वी डोंट हैव टू सर्च समथिंग इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, ऐसा कोई भी काम नहीं है या ऐसा कोई भी बुक नहीं होता जिसमें हम कोई भी चीज़ सर्च ना करें, लाइक कार, कीज, रूटीन, बुक्स, पेन, मोबाइल चार्जर एंड व्हाट्सएप। और say in the life of a computer there is so much data stored in it, that whenever user asks for some data, like computer has to search,
memory to look for the data and make it available for the user। सेम एज आपके पास कंप्यूटर के अंदर सर्च बार होती है, ठीक है, जहाँ पे आपके पास डेटा को सर्च कर रहे होते हैं, वो भी तो यही मैकेनिज्म है ना कि आप उसमें भी कोई भी चीज़ टाइप करते हैं और वो आपके पास सामने शो हो जाती है, भले वो किसी फाइल का नाम हो, आपका कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, या फिर इसके कोई बिल्ट इन सॉफ्टवेयर हो, या कोई भी चीज़ हो जो आपने पहले से बना के रखी हुई है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हो जाती हैं शो होना, या फिर उससे रिस्पेक्टिव मिलती जुलती चीज़ें भी आप देख सकते हैं अपनी सर्च बार के अंदर, ठीक है। अच्छा, हम जो काम करेंगे वो एक्यूरेट सर्च कर परफॉर्म कर रहे होंगे। एक्यूरेट सर्च का मतलब ये है कि उसमें एट ए टाइम हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ जो है एक्यूरेटसी में शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। Well, to search an element in a given array, there are two popular algorithms है, ठीक है। यहाँ पास दो पॉपुलर algorithms हैं, एक हमारे पास लीनियर सर्च है और दूसरा हमारे पास आज बाइनरी सर्च है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे सर्चिंग algorithms हैं, ठीक है, सिर्फ ये दो ही नहीं हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे, कोई सॉर्ट होती है हमारे पास इस तरह सॉर्टिंग के अंदर, इसी तरह यहाँ पे आपके पास सर्चिंग भी 5-6 सर्चिंग आती है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी सर्चिंग को अप्लाई करके अपने पास काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास मर्जी होती है, लेकिन जो भी सर्चिंग एल्गोरिदम हम यूज़ करेंगे, एल्गोरिदम का पर्पस सेम होगा, ठीक है, बस उनके जो मैकेनिज्म हैं वो डिफरेंट होंगे। क्लियर है यहाँ तक? सर्चिंग एल्गोरिथम के पास फेबिनाई सर्च भी हो सकती है, या फिर सबलिस्ट सर्च भी हो सकती है, एक्सपोनेंशियल सर्च है, और भी बहुत सारी सर्चिंग आपके पास अप्लाई हो सकती है आपके पास, ठीक है। अच्छा जी, स्क्रीन पे आ जाए वापस। अच्छा, यहाँ पे आपके पास सबसे पहले लीनियर सर्च है। लीनियर सर्च के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आपके पास को आगे कंटिन्यू करेंगे। लीनियर सर्च इज़ वेरी बेसिक एंड सिंपल सर्चिंग एल्गोरिथम। इन लीनियर सर्चिंग we search an element or value in a given array by traversing the array from the starting till the desired element or value is found, ठीक है। आप जो हैं आपके पास सर्चिंग एल्गोरिथम, जब लीनियर की बात करते हैं तो लीनियर एल्गोरिथम आपके पास एलिमेंट जो भी आप सर्च कर रहे होते हैं वो पूरी लिस्ट के अंदर जो भी गिवन एरे की होती है स्टार्टिंग टिल टू द एंड पूरा एरे फाइंड आउट करता है एट अ टाइम, और उसके बाद वो जो भी रिजल्टेंट आपका डेटा होगा उसको उसी परस्पेक्टिव से लाके शो कर रहा होगा। बट इस पूरे प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ये है कि अगर आपको एलिमेंट आपका लास्ट में है या आपका एलिमेंट जो है वो मिड में है तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। लाइक अगर अभी तो हम 10 एरे की लेंथ बना लेते हैं या फिर 20 की कर लेते हैं, ज़्यादा आप 50 की ले लेंगे, बट अगर इससे ज़्यादा की लेंथ हुई, इससे ज़्यादा का एरे हुआ, देन व्हाट वी हैव टू डू। सो ये तो इस टाइप की कंडीशंस के लिए फिर लीनियर सर्च थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो जाता है। इट कंपेयर्स द एलिमेंट टू बी सर्च विद ऑल द प्रेजेंट एलिमेंट इन द एरे, ठीक है, जो भी एलिमेंट्स आपके पास एरे के अंदर प्रेजेंट है उन सबको आपस से कंपेयर करता है। व्हेन द element is matched successfully, it returns the index of the element in the array, else it returns 1, ठीक है। तो आपके पास या तो ये 1 रिटर्न करेगा या फिर आपके पास ये अगर सही नहीं कुछ मिलता अदरवाइज वो आपको एरे रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आपके पास अगर कोई चीज़ कोई वैल्यू नहीं आ रही है और सर्चिंग एल्गोरिथम अवेलेबल नहीं है, देन वो एल्स में आपको बता देगा कि इट्स नॉट अवेलेबल। Linear search is applied on unsorted or unordered list where there are few elements in a list, ठीक है। लीनियर सर्च उस जगह बेस्ट रहती है, बेस्ट प्रैक्टिस अगर हम बात करें लीनियर सर्च की, या बेस्ट किधर है, तो फिर आपके पास ये अनसॉर्टेड जो एल्गोरिदम्स हो, जो भी डेटा है आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट है, या फिर आपके पास फ्यूअर बहुत छोटी सी लिस्ट है कोई एलिमेंट्स की, उन जगहों पे आपके पास लीनियर सर्च को अप्लाई कर सकते हैं। बाइनरी सर्च प्रेफर किया जाता है कि सॉर्टेड लिस्ट के अंदर अप्लाई किया जाए सर्चिंग, और लीनियर सर्च जो है प्रेफर किया जाता है कि आपके पास अनसॉर्टेड के ऊपर परफॉर्म की जाए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास की पॉइंट्स हैं अबाउट लीनियर सर्च कुछ, उसके बाद हम इसके बाद कोडिंग पे
चलते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर अनसॉर्टेड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। कॉम्प्लेक्सिटी इसकी गिवन है, ठीक है। हो सकता है कि पेपर वगैरह में आपको एमसीक्यूज में पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इज, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं। तो इसका ओमेगा, जिसका ओ भी कह रहे होते हैं, एन है। एन तक आपके पास जहाँ तक वैल्यूज जा रही है वो देगा, विच मीन्स द टाइम इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, विच इज़ नॉट बैड बट नॉट टू गुड, ठीक है। मतलब क्या है कहने का कि यहाँ पे क्या जितनी भी बाइनरी सर्च के अंदर एलिमेंट्स से लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं कि आपके पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग से टू द एंड आपके पास सारा डेटा सॉर्ट आउट कर सर्च करता है, और सर्च करने के बाद फिर आपको रिजल्टेंट जो भी गिवन डेटा वो अच्छे परस्पेक्टिव से ला के शो करेगा। सो ये एक बड़ा लेंथी प्रोसेस बन जाता है जब आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अनसॉर्टेड फॉर्म में हो और फिर ये काम करना शुरू हो। इट इज़ वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इट हैज़ वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन। किस तरीके से सिंपली इम्प्लीमेंट होता है उसको देख लेते हैं। यहाँ से इसका हमारे पास कोड स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे इंपोर्ट करना है आपने कोई भी एरे। आफ्टर डेट आपने एक लिस्ट बना लेनी है। एरे के अंदर आपने कुछ नंबर इंसर्ट कर देना है, अनसॉर्टेडली रैंडम नंबर्स। अच्छा, मैं यहाँ पे यूज़र से इनपुट लूँगी और इनपुट लेना है यूज़र से कि एंटर व्हाट नंबर यू वांट टू सर्च, सिंपल, ठीक है। फ्लैग आपके पास हमेशा यहाँ पे फॉल्स रहता है स्टार्टिंग बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, यहाँ पे आपके पास आपने एक लूप लगाया है, ठीक है, और लूप को उसकी लेंथ तक आपने चला लिया है। इफ़ अगर मेरे पास नंबर जो है बराबर हो जाता है, जो भी गिवन नंबर है, ठीक है, नंबर ऑफ आएंगे एरे के इंडेक्स पे वही नंबर अवेलेबल हुआ जो मैंने यहाँ पे गिवन किया है, तो फ्लैग को ट्रू करके मेरी कंडीशन ब्रेक कर, दैट्स इट। नीचे आएंगे, ये मेरे पास इफ़ का ब्लॉक जो है यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा अगर कंडीशन ट्रू होती है। नीचे आएंगे, इफ़ फ्लैग का मतलब है कि यहाँ पे इस जगह पे आपका फ्लैग अगर ट्रू हो बाई डिफ़ॉल्ट, जब भी आप इस तरह से इफ़ की कंडीशन में कोई भी चीज़ लिखते हैं और कोई रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ नहीं करते, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास वो कंडीशन आप ट्रू डिफाइन कर रहे हैं कि अगर वो चीज़ ट्रू है तो, अगर उस चीज़ की वैल्यू ट्रू है तो वैल्यू फाउंड आ जाए, ठीक है। और जो भी इंडेक्स नंबर है आप बता दो उसका इंडेक्स नंबर की इस इंडेक्स पे आपको ये वाली वैल्यू अवेलेबल, अदरवाइज आप क्या कर देंगे, वैल्यू नॉट फाउंड, ठीक है। अगर अगर फ्लैग की वैल्यू फॉल्स हुई तो डेफिनेटली आपके पास जो है वैल्यू नॉट फाउंड होगी। अगर फ्लैग की वैल्यू नीचे आके कंडीशन वो चले जाती है और ट्रू कर देती है तो इट मीन्स के वैल्यू फाउंड होगी, ठीक है। और जो भी आपके पास एरे का इंडेक्स यहाँ पे आया हुआ होगा वो इंडेक्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास अगर वैल्यू फाउंड या वैल्यू नॉट फाउंड करना हो तो आप किस तरह सर्चिंग के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्टार्ट करते हैं। आपके पास सबसे पहले करना, आपके पास आईडी ऑन कर लीजिएगा, जो भी आप आईडी यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे आते हैं आपके पास, ठीक है, स्क्रीन पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पे आके आपके पास सेशन आज हमारा है 5, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आप काम करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। स्क्रीन पे देख लें कि मेरा अभी जो कर्सर है वो बिल्कुल स्टार्टिंग पे है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपके पास स्पेसेस स्टार्ट में नहीं गिवन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक स्पेस दे दूँगी और कुछ भी टाइप करती हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले वो खुद ही एक क्रॉस कर दे देता है आइकन, और उसमें लिखा हुआ होता है कि अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, ठीक है। यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इंडेंट का मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे स्पेसेस जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड आ रही है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड जब भी आए तो इट मीन्स कि आपने ज़्यादा स्पेसेस ऐड की हुई। अच्छा, सबसे पहले अब यहाँ पे आपको लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी होगी, ठीक है। आपके पास फ्रॉम NumPy, ठीक है, और यहाँ पे आके इंपोर्ट एरे,
ठीक है। यहाँ पे आपके पास एरे की लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई। एरे की लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे एक अपने पास कोई भी नाम से एरे बना लें, और एरे बनाने के बाद यहीं पे स्पेसिस देने के बाद आगे काम स्टार्ट हो। अच्छा, नंबर्स इज इक्वल टू एरे। एरे के आपने राउंड ब्रैकेट्स लगाने, स्क्वायर ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पे अनसॉर्टेड फॉर्म में हम डेटा को इंसर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। एरे लिस्ट हमेशा अनसॉर्टेडली डेटा पे काम की हुई होती है। मैं थोड़ी लिस्ट बड़ी बनाऊंगी क्योंकि हाँ थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, इतना इनफ है। यहाँ पे आपके पास ये हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है, और जो नंबर्स रिपीट हो चुके हैं तो मसला नहीं है, सेम नंबर्स भी रिपीट हो सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक और है, कह रहा है इनवैलिड टोकन। ठीक है, इनवैलिड टोकन ऑब्जेक्ट आपके पास कब आता है, जब आपके पास या तो एरे की लेंथ आपने बहुत ज़्यादा डिफाइन कर दी है, ठीक है, या फिर आपने इसको डेटा टाइप ऑब्जेक्ट नहीं बताया है। ठीक है, ये दो सिनेरियोज होते हैं जब आपके पास इनवैलिड टोकन आ रहा होता है। इन केस अगर मैं इसकी लेंथ इतनी कर दूँ, ठीक है, देखिए आपके पास यहाँ से जो एरर आ रहा था वो रिमूव हो गया। अगेन कंट्रोल Z करिएगा। ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एरे का जो साइज है वो गिवन रेंज से बाहर हो रहा है। इंटीजर टाइप का जो भी एरे की रेंज है, लेंथ है, उससे ये चीज़ बाहर जा रही है, दैट्स वाई ये एरर है। ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा थोड़ी करके वैल्यू डाल के अगेन काम। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक करना सही है। यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। अच्छा, अब क्या करना है, यहाँ पे करने के बाद अब यूज़र से हमें एक इनपुट लेना है। ठीक है, इनपुट में हम अपने पास यूज़र से कोई भी नंबर इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, इनपुट में खाली जो भी गिवन एलिमेंट्स है मेरे पास उन्हीं में से सर्चिंग का ऑप्शन दीजिएगा, ताकि वो उन्हीं में से ही एलिमेंट्स को सर्च आउट कर सके। ठीक है, एंटर नंबर। अच्छा, यहाँ पे आके आपके पास एंटर नंबर, और इसको किसी भी वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इसका नाम ना नम रख लिया, इज इक्वल टू। इंटीजर टाइप का इनपुट लेना तो यहाँ पे आप पहले से डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही इनपुट में मेरे पास आ सकेंगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद अब क्या करेंगे, जो भी आपके पास फ्लैग की वैल्यू उसको आपने सबसे पहले फॉल्स कर लेना है। फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, और नेक्स्ट लाइन पे आके अब यहाँ पे हम कंडीशन लगा देंगे इफ़ की, कि अगर आपके पास इफ़ नम ऑफ आई, ठीक है, नंबर्स जो आपके पास एरे था, नंबर ऑफ आई। अच्छा, यहाँ पे मैंने लूप भी नहीं लगाया, एक लूप लगेगा पहले, उसके ऊपर ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। तो पहले एक लूप लगा लें, फॉर आई इन, ठीक है, आई रेंज का एक लूप लगाया। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे इसने खुद ही पास लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि आपने नेक्स्ट लाइन का जो स्टेटमेंट है वो यहाँ से स्टार्ट करना है। इतनी जो जगह होगी वो स्टार्ट की स्पेसिस में काउंट होगी। ठीक है, आई इन रेंज में आप क्या पास कर दें, सिंपल यहाँ पे आके लेंथ ऑफ, और लेंथ बतानी है ये कितनी लेंथ होगी आपके पास इस वाले एरे की, या जो भी आप एरे के अंदर काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने नंबर्स तक की रेंज डिफाइन कर दी है कि मेरे पास जितने नंबर्स होंगे उतने आपके पास एरे की रेंज। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन पे आते हैं अब यहाँ पे, और यहाँ से काम करते हैं अब इफ़ के लिए। ठीक है, कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ आई
बराबर हो जाए नम के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास ना कोई वो नहीं आ रहा, कॉलन लगा हुआ। मैं नेक्स्ट लाइन पे एंटर करूँगी, ये देखिए खुद ब खुद ही आ गया। एंटर करने से आपके पास कॉलन भी लगे हुए आ गए, और यहाँ पे जो है इंडेंट भी आ गया, स्पेसेस भी आ गई। देख लें, सीक्वेंस पहले यहाँ पे था, फिर ये यहाँ पे आया, और अब ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये खुद ब खुद ही आपके पास जो है वो स्पेसेस को इंक्लूड कर रहा होता है। अब इसके अंदर आके यहाँ पे अपने पास जो भी काम करना है वो कर लें। मैंने कहा कि मेरी जो फ्लैग की वैल्यू है वो यहाँ पे आके प्रूव हो जाएगी, और मेरे पास जो भी कंडीशन है वो ब्रेक हो जाए, ठीक है। और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मैं वापस आऊँगी बाहर, बिल्कुल। अच्छा, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना इससे बाहर आना है। कि बिल्कुल ही बाहर आके मैंने यहाँ पे लिखा इफ़, अगर मेरे पास फ्लैग होता है तो फिर आपने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे कॉलन, एंड देन इसके अंदर आके प्रिंट की स्टेटमेंट, और प्रिंट मैंने लिख दिया नंबर। चलिए, कोटेशंस में लिखिएगा, स्टेटमेंट है नंबर इज फाउंड, या नंबर फाउंड ऑन, जो भी आपका इंडेक्स होगा उस पर आप बता दें, ठीक है। से हम यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू फाउंड ऑन इंडेक्स। अच्छा, अब इंडेक्स भी डिफाइन करना है यहाँ पे, तो आप इसी के साथ ही यहाँ पे str, और जो भी आपके पास स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं। स्ट्रिंग, और इसके साथ मैंने यहाँ पे आई डिफाइन कर दिया, ठीक है। ये इसलिए किया ताकि आपके पास जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं न्यूमेरिक वैल्यू, वो कॉन्केटिनेट भी हो जाएंगी, और इसके बाद टाइप कन्वर्जन का इश्यूज भी जनरेट नहीं आएगा। एल्स में आके आप यहीं पे एल्स लगा दें, और एल्स में प्रिंट कर दें नंबर नॉट फाउंड, ठीक है, एंड दैट्स इट। और यहाँ से ये जो कॉन्केटिनेशन और ये सब चीज़ें हैं ये भी हट जाएंगी, क्योंकि नंबर कोई फाउंड ही नहीं होगा हमें, ठीक है। ये एक छोटा सा आपके पास एरे था। यहाँ पे आपके पास कोई एरर है, इसको अगर रीड आउट करें, अनडिफाइंड नेम फॉल्स, क्योंकि फॉल्स जो है एक बुलियन वैल्यू है, ट्रू है एफ कैपिटल कर दें, ठीक है। कलर चेंज हो गया बाय डिफॉल्ट, कीवर्ड है ट्रू एंड फॉल्स बुलियन के लिए जो यूज़ हो रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। एंटर नंबर, लेट सपोज कि मैंने यहाँ पे एंटर किया है 45, नंबर फाउंड ऑन इंडेक्स 30, ओके। ये रहा मेरा 45, और ये रहा मेरे पास इंडेक्स। काउंट कर लें, और फिर देखते हैं कि क्या ये 13 बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। दूसरा कोई नंबर ऐसा जो मल्टीपल टाइम्स आया हो, जैसे कि यहाँ पे 2 दो दफ़ा आए हैं, ठीक है। 2 को भी एक दफ़ा सर्च करती हूँ, देखते हैं कौन सी वाली पोजीशन आती है, लास्ट वाली के फर्स्ट वाली, ठीक है। एंटर नंबर, मैंने डाल दिया 2, नंबर फाउंड ऑन इंडेक्स 10। इट मीन्स कि जो मोस्ट जो पहली फर्स्ट होगी, मोस्ट अकरेंस होगी जिसकी, उसमें वो आपको रिजल्ट रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने 13 दिखाया था 45 के लिए, ठीक है। तो 10 के बाद 11, 12 एंड देन 13। तो यहाँ से आपको वेरीफाई हो रहा है कि आपके पास जो भी सर्चिंग की वैल्यूज़ हैं वो आप फाइंड आउट इसमें करके काम कर सकते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को परफॉर्म कर लें। आपके पास अभी 5 to 10 मिनट्स हैं, और जिसका एरर आ रहा हो वो अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिए।
जब आप लोग वाले एग्जाम्पल हो जाए तो ये बता दीजिएगा, ताकि फिर हम आगे कंटिन्यू करें। यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर आपके पास एक एरे गिवन है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम, हाईएस्ट और मिनिमम बताना, ठीक है। हाईएस्ट और लोएस्ट जैसे यहाँ पर दो फंक्शन होते हैं, उनके ऊपर बात करने की आपके पास हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू जो है एरे की किस तरह से आपके पास यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक एरे है, ठीक है। 5.2 एग्जाम्पल में गिवन, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास एक एरे इम्पोर्ट आपने कर ली, लाइब्रेरी जो भी होती है एरे की, ठीक है। और उसके अंदर हम आपके पास काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। हाईएस्ट वैल्यू के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले इंडेक्स के जो है उसको 0 पे किया है, और लोएस्ट के लिए भी आपने इंडेक्स 0 पे कर दिया। लूप जो है हम अपने 1 इंडेक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, और लेंथ तक जो आएगा जितना भी हमारे पास लेंथ होगा एरे की। अच्छा, अगर हाईएस्ट जो भी एरे का इंडेक्स आ रहा है, इफ़ हाईएस्ट लेस देन होता है जो भी एरे की वैल्यू आ रही है इंडेक्स में उससे, तो हम क्या करेंगे, जो भी इसमें वैल्यू होगी मार्क्स की वो हाईएस्ट में स्टोर कर देंगे। और अगर इफ़ लोएस्ट जो है वो बड़ा हो जाता है मार्क्स जो भी आपके पास एरे की लिस्ट में है उससे, तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ बता देंगे कि आपको स्टोर करके कि ये हाईएस्ट वैल्यू है, ये लोएस्ट वैल्यू है, ठीक है। सिर्फ कंडीशन कहाँ पे लग रही है, यहाँ पे कि इफ के अंदर अगर लेस देन हाईएस्ट वैल्यू की आप लेस देन करके चेक करेंगे एरे के इंडेक्स से कि आपके पास लेफ्ट साइड जो है वो जो उसमें वैल्यूज आ रही है। और इसी तरह लोएस्ट के लिए आपने राइट साइड वाली वैल्यू को देखना होगा ग्रेटर है कि नहीं है, ठीक है। बस ये दो इसका लॉजिक है हाईएस्ट एंड लोएस्ट के लिए, इसको मैं परफॉर्म करवा रही हूँ, ठीक है। और फिर देखते हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें आपके पास मैक्सिमम या मिनिमम, हाईएस्ट, लोएस्ट नंबर फाइंड आउट करना हो, मार्क्स फाइंड आउट करने हो, या फिर किसी प्रोडक्ट की प्राइस फाइंड आउट करनी हो, क्वांटिटी फाइंड आउट करनी हो, हाईएस्ट क्वांटिटी या हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, या फिर हाईएस्ट आपके पास जो है वो जो भी मार्क्स हैं, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो उसमें ये वाला हाईएस्ट एंड लोएस्ट का आप काम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कि मैं खुद एग्जाम्पल करवा दूँ। अच्छा है, पहले वाले एग्जाम्पल को कमेंट कर दें। और इसी के जैसे हम अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इससे पहले आपने यही दोनों काम करने जो आपने ऊपर किया था ना, एरे खेलना है और दूसरा आपके पास से यहाँ पे आगे, ठीक है। ये दोनों काम तो आपके पास एज इट इज हो जाएंगे। अब आपके पास लेंथ आप पे डिपेंड करती है कि आपने लेंथ कितनी रखनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी रखनी है या छोटी रखनी है, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल इतनी एरे की लेंथ डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। एरे की लेंथ डिफाइन करने के बाद दो वेरिएबल बना लेंगे आप यहाँ पे, एक हाईएस्ट के लिए और एक लोएस्ट के लिए, ठीक है। हाईएस्ट की जब बात करते हैं तो आपने लिखना है हाईएस्ट इज इक्वल टू नंबर, ठीक है, जो है आपके पास एरे का नंबर, जो भी वेरिएबल है आपका एरे का बना हुआ, ठीक है, नंबर। और इसका इंडेक्स जो है अभी स्टार्टिंग हम 0 से उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, सेम एज इट इज लोएस्ट के लिए भी आपने यही करना है, ठीक है। ये दोनों काम डिफाइन करने के बाद अब आपने नेक्स्ट पे क्या करना है, लूप लगाना है, ठीक है। और आई इन रेंज, और आई की जो रेंज से पहले मैं स्टार्टिंग पॉइंट बताती हूँ, मेरा आई जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, लेंथ जो होगी वो इसकी होगी नंबर्स तक, जब तक मेरा जो है एरे चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर आना है, और अंदर आके अब मैं अपनी इफ़ की कंडीशन पास कर दूंगी कि इफ़ अगर मेरे पास हाईएस्ट लेस देन हो जाता है नंबर्स ऑफ आई के, ठीक है, जो भी इसके अंदर वैल्यू है उसके होता है, तो फिर आप क्या करें,
अंदर आ जाएं और अंदर आने के बाद हम सिंपल वैल्यूज़ को स्टोर कर लेंगे। ठीक है कि आपके पास नंबर ऑफ़ आई के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो। ठीक है, तो सेम इसी लाइन को कॉपी करना है और यहाँ पे आके इक्वल टू लगा दीजिए एंड दैट्स इट। ये मेरे पास काम हो गया हाईएस्ट के लिए। सेम एज इट इज़ मैं एंटर करूँगी और एक बैक स्पेस देके पीछे जाऊँगी और यहाँ पे आके आपने लिखना है इफ़ अगेन और यहाँ पे आके मैंने लोएस्ट के लिए काम करना है। ठीक है, अगर मेरे पास लोएस्ट ग्रेटर देन होता है नंबर्स ऑफ आई के, तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद आपने भी यहाँ पे भी वही वाला काम है, सिर्फ क्या चेंजेस होगी यहाँ पे। ठीक है, और इसको हम कर देंगे लोएस्ट इज इक्वल टू दिस। ठीक है, नीचे आ जाए नेक्स्ट लाइन पे। यहाँ पे आके अब अपने प्रिंटिंग का काम करें। ठीक है, कि आपके पास जो भी हाईएस्ट और लोएस्ट में वैल्यूज आई हैं उनको सिंपल आप प्रिंट करवाएं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट की कंडीशन तो जो कमांड स्टेटमेंट है वो लिखेंगे। मैसेज को बनाना है, मैसेज बना ले इसमें हाईएस्ट वैल्यू इज और या इंडेक्स नंबर जो भी है आपका वो बता दें, क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यू से ज़्यादा इंडेक्सिंग की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके डायरेक्टली हाईएस्ट वैल्यू इज और प्लस कर दूँगी अपने पास str और जो भी आपके पास वेरिएबल था हाईएस्ट का वो आ जाएगा। सेकेंड स्टेप में सेम एज इट इज़ काम होगा और ये काम हो जाएगा आपके पास यहाँ पे लोएस्ट के लिए। और इधर जो है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास स्टेटमेंट्स होंगी दोनों हाईएस्ट ये हाई के लिए भी है। तो यहाँ पे आपके पास एक एरर है, क्या है, अनडिफाइंड नेम हाईएस्ट। अच्छा, यहाँ पे हाईएस्ट का एच कैपिटल है, इसको स्मॉल में कर लेते हैं क्योंकि हर जगह स्मॉल हो चुकी है। ठीक है, और फिर एरर यहाँ पे नहीं आ रहा। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। हाईएस्ट वैल्यू इज 89 एंड लोएस्ट वैल्यू इज 21। ठीक है, ज़रा इसमें से इस एरे को फाइंड आउट कर लें। 89 है यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, 88 भी है, 80 भी है, 87 भी है और लोएस्ट वैल्यू जो है यहाँ पे 23 है और 21 है। ठीक है, 21 सबसे ज़्यादा लोएस्ट वैल्यू इसकी कंसिडरेबल। तो यहाँ पे एक छोटा सा एरे है जिसके अंदर ये दोनों एग्जाम्पल्स आपने परफॉर्म किए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कन्फ्यूजन है क्योंकि हाईएस्ट एंड लोएस्ट के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके टास्क में भी होंगे। तो अगर किसी का हाईएस्ट एंड लोएस्ट क्लियर नहीं हुआ तो वैल्यूज किस तरह से निकलती हैं, तो टास्क में भी डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, ये वाली कर लें पहले। ठीक है, 10 मिनट्स हैं आपके पास अभी। जब 10 मिनट्स में आप कर ले तो मैसेज कर दीजिएगा, फिर हमारे कंटिन्यू करें।